हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय। तो आज हम एक नई लीला श्रवण करेंगे और इस लीला का विषय है कृष्ण कैसे गौरी देवी का रूप धारण किए, अर्थात किस प्रकार से कृष्ण पार्वती का रूप धारण किए। आपको सुनकर बहुत आश्चर्य लगेगा, पर लीला ब्रज में हुई है, हम इसका श्रवण करेंगे। एक बार राधा रानी का पति अभिमन्यु उनको कृष्ण से दूर रखने के उद्देश्य से मथुरा ले जाने का निर्णय लिया। वह पौर्णमासी के पास जाकर इसके लिए उनसे आशीर्वाद मांगा। देवी पौर्णमासी अभिमन्यु को यह कहकर संतुष्ट करने की चेष्टा की कि तुम जो भी सुने हो वह अफवाह के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने उसे मथुरा न जाने और वापस घर लौट जाने के लिए राजी कर लिया। फिर अभिमन्यु पौर्णमासी से यह अनुरोध किया कि वह राधा रानी को गौरी देवी की पूजा प्रारंभ करने की प्रेरणा दे। अभिमन्यु की मां जटिला उसे बताई थी कि चंद्रावली गौरी देवी की पूजा करना प्रारंभ की थी। इसके परिणाम स्वरूप उसका पति गोवर्धन मल्ल बहुत धनवान हो गया। यहाँ से लीला प्रारंभ होती है कि जो राधा रानी के पति हैं अभिमन्यु, वो नहीं चाहते कि राधा रानी कृष्ण से मिले, तो राधा रानी को कृष्ण से दूर रखने के उद्देश्य से अभिमन्यु राधा रानी को मथुरा लेकर जाना चाहता था। तो इसके लिए उसने पौर्णमासी के पास जाकर उनसे आशीर्वाद मांगा, हे पौर्णमासी, हमें आज्ञा दीजिए कि हम दोनों जाकर मथुरा में रह सके। तो देवी पौर्णमासी अभिमन्यु को यह कहकर संतुष्ट करती है कि तुम जो भी सुने हो वो अफवाह है, सत्य नहीं है। अफवाह क्या है कि कृष्ण राधा रानी से नहीं मिलते, पर अभिमन्यु ने सुना था कृष्ण राधा रानी तो कृष्ण को मिलती है। तो तुमने जो भी सुना है वो अफवाह है और कुछ भी नहीं है। तो पौर्णमासी ने कैसे भी करके अभिमन्यु को मना लिया और उसको घर जाने के लिए वापस कह दिया, राजी कर लिया। फिर अभिमन्यु पौर्णमासी से अनुरोध करने लगा कि आप राधा रानी को प्रेरित करो कि वह गौरी देवी की पूजा करे, क्योंकि राधा रानी की जो बहन है चंद्रावली, वह भी गौरी देवी की पूजा करती है और इस कारण से उनके जो पति है गोवर्धन मल्ल, वो बहुत धनवान हो गए हैं। तो उनका कहने का उद्देश्य यह था कि जब राधा रानी भी गौरी देवी की पूजा करेगी तो मैं भी धनवान बन जाऊंगा। इस कारण से वह उनको कहने लगा कि आप प्रेरित करो राधा रानी को कि वह गौरी देवी की पूजा करे। अतएव इस व्यवस्था के अनुसार राधा रानी गौरी देवी की पूजा करना प्रारंभ कर दी। एक दिन जब वह पूजा करने के लिए जा रही थी, कृष्ण आकर उनका रास्ता रोक लिए। बहुत देर तक हुए तर्क वितर्क के बाद राधा रानी कृष्ण की भर्त्सना की। फिर पूजा के लिए कुछ फूल तोड़ने चली गई। चंद्रावली की सखी पद्मा ने वहां राधा कृष्ण को एक साथ देखा। वह अभिमन्यु को सब कुछ बता दी कि राधा कृष्ण एक साथ गौरी मंदिर में थे। अभिमन्यु ज्यों ही ये बात सुना त्यों ही वह अत्यंत क्रोधित होकर मंदिर की ओर दौड़ा। अभी लीला आगे बढ़ती है कि पौर्णमासी ने मना लिया राधा रानी को कि वह गौरी देवी की पूजा करे। तो राधा रानी ने गौरी देवी की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन जब वह गौरी देवी की पूजा के लिए जा रही थी तो कृष्ण ने बीच रास्ते में आकर राधा रानी का रास्ता रोक लिया और दोनों के बीच में तर्क वितर्क होने लगा, राधा रानी और कृष्ण के बीच में। और राधा रानी कृष्ण की भर्त्सना करने लगी, कुछ बुरा भला कहने लगी। और उसके बाद में राधा रानी फूल तोड़ने के लिए चली गई। और क्या हुआ कि चंद्रावली की सखी थी पद्मा, उसने राधा रानी और कृष्ण को गौरी देवी मंदिर में देख लिया, दोनों को एक साथ उस मंदिर में देख लिया। देखते ही उसने क्या किया, तुरंत अभिमन्यु को बता दिया।
और अभिमन्यु को जैसे ही पता चला कि राधा रानी कृष्ण गौरी देवी के मंदिर में एक साथ हैं, वैसे ही अभिमन्यु तुरंत क्रोधित होकर मंदिर की ओर दौड़ने लगा, क्योंकि आप जानते हैं लीला के प्रारंभ में वो चाहता नहीं था कि राधा रानी कृष्ण से मिले, इसलिए वो मथुरा जाकर रहना चाहता था। उसी बीच कृष्ण गौरी मंदिर में जाकर गौरी देवी जैसा वेश धारण कर उनके स्थान पर खड़े हो गए। श्रीमती राधा रानी जब मंदिर में पहुंची तो उनके उद्देश्य से चयनित पुष्पों को देवी के प्रति अर्पित की, फिर उनकी अर्चना करनी प्रारंभ की। तो कृष्ण क्या किए, अभी उनको पता तो चल गया कि अभिमन्यु आ रहा है मंदिर की तरफ, तो राधा रानी गौरी देवी का वेश बना लिए और उसी स्थान पे खड़े हो गए जहाँ पे गौरी देवी खड़ी थी। अर्थात उसी स्थान पर ही गौरी देवी का वेश बना के वहाँ पर खड़े हो गए। और राधा रानी जब आई पुष्प तोड़कर, तो उन्होंने गौरी देवी के चरणों में अर्पण किया और फिर गौरी देवी की पूजा प्रारंभ की। और क्या हुआ, ठीक उसी समय अभिमन्यु अत्यंत क्रोधावस्था में वेग पूर्वक दौड़ते हुए मंदिर में पहुंच गए, किंतु उन्होंने देखा कि राधा रानी गौरी देवी की पूजा कर रही है और कृष्ण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब अभिमन्यु गौरी देवी को अपना सादर प्रणाम निवेदन किए। प्रणाम करते समय गौरी देवी अभिमन्यु को चेतावनी देते हुए बोली कि उसका जीवन बहुत संकट में है, जिसका व्याख्या के साथ विशद वर्णन वृंदा देवी करेगी। अभी क्रोध में थे अभिमन्यु, तुरंत गौरी देवी के मंदिर में आ गए और आते ही उन्होंने क्या देखा, केवल राधा रानी को देखा, वो पूजा कर रही है और कृष्ण वहाँ पे है ही नहीं। तो उन्होंने भी गौरी देवी को प्रणाम किया और उसी समय गौरी देवी बोलने लगी अभिमन्यु को। वो जो गौरी देवी जो कृष्ण ही थे, वो गौरी देवी के रूप में अभिमन्यु को बोलने लगे। क्या बोले कि आपका जीवन बहुत संकट में है और अभी इस संकट की व्याख्या, पूर्ण व्याख्या कौन करेगी, वृंदा देवी करेगी। तो वृंदा देवी की ओर मुड़कर अभिमन्यु डरते हुए जानना चाहा कि वह विपद संकट क्या है। अभिमन्यु जानना चाहते थे संकट क्या है। गौरी देवी ने तो बोल दिया कि अभी आपके जीवन में संकट आने वाला है। क्या संकट है वो वृंदा देवी से जानना चाहते हैं। वृंदा देवी बताई कि कंस 2 दिनों के अंदर अभिमन्यु का शीश काटने की योजना बनाई है। यह सुनकर राधा रानी गौरी देवी से अपने पति के इस विपद से रक्षार्थ प्रार्थना की। क्या संकट था कि 2 दिन में ही कंस के लोग आएंगे और अभिमन्यु का सिर काट देंगे। तो यह संकट था और इसको सुनकर राधा रानी बहुत रोने लगी और गौरी देवी के चरणों में प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति की रक्षा कीजिए। देवी मूर्ति ने उत्तर दिया कि वह ऐसा ही करेगी, अर्थात आपके पति की रक्षा करेगी इस शर्त पर कि राधा रानी कभी ब्रज नहीं छोड़ेगी एवं सर्वदा गौरी देवी की सेवा करेगी। तो जो गौरी देवी थे विग्रह, वो कहने लगे कि मैं आपके पति की रक्षा करूंगी, पर एक शर्त है। शर्त क्या है कि राधा रानी कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाएगी, ब्रज छोड़ के नहीं जाएगी और रोज मेरी सेवा करेगी। अर्थात ये कृष्ण ही बोल रहे हैं गौरी देवी के रूप में। तो ये शर्त अगर आपको मंजूर है तब मैं तुम्हारे पति की रक्षा करूंगी, अगर ये शर्त आपको मंजूर नहीं है तो मैं आपके पति की रक्षा नहीं कर सकती। तो अभिमन्यु राधा रानी से इन शर्तों को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया। इस प्रकार राधा रानी को मथुरा ले जाने की योजना रद्द हो गई एवं राधा रानी ब्रज में रह सकी। तो तुरंत अभिमन्यु ने राधा रानी को बोला कि आप जल्दी स्वीकार कर लो, एक तो आप रोज गौरी देवी की पूजा करोगी और इस कारण से आप ब्रज छोड़ के नहीं जाओगी, तभी मेरा जो मृत्यु है मैं उससे बच पाऊंगा, जो कंस के लोग आके मुझे मारना चाहते हैं उससे मैं बच पाऊंगा। इस कारण से वो भयभीत हो गया था अभिमन्यु। तो इस प्रकार से राधा रानी ने भी इन शर्तों को स्वीकार कर लिया और इस कारण से फिर राधा रानी वृंदावन छोड़ के कभी भी नहीं गई और हमेशा ब्रज में ही रही। तो किस प्रकार से कृष्ण ने गौरी देवी का रूप धारण किया था, ये लीला आज हमने श्रवण की। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।